साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो आपकी ली गई है, यह आपकी जो है श्रेणी से जुड़े इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी यूनिक हैं और ये देखा जाए तो श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी से आपके दोनों क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, दोनों अलग हैं। यहाँ हम लोग पहले इससे जो है थोड़ा इस श्रेणी के बारे में थोड़ा हम लोग पहले शुरुआत में इसके बेस को जानेंगे। जानने के बाद ही जो है इन दोनों क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से लगा पाइएगा। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो है आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस टाइप के पूछे जाएं तो आप तत्काल उसका जवाब दे पाएं। चलिए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन लिया गया वो 9, 12, 15, 18 और यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, फिर लास्ट में 87, यानी इस श्रेणी का अंतिमवा पद 87 है। तो कह रहा है कि बीच कितने पद हैं। यूं कहा जाए कि 9, 12, 15 को अगर ऐसे ही ये क्रम चलता रहे और लास्ट में 87 तक जाए तो आखिरकार 9 से लेके 87 के बीच कुल कितने पद हैं, यानी आपको इस श्रेणी के पदों की संख्या पूछा जा रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद बताना है। अगर इन दोनों श्रेणियों पे गौर करिएगा तो आपको दोनों श्रेणी आपको समांतर श्रेणी दिखेगी। उसका कारण क्या है कि जब हम कहीं से भी क्रमागत दो पदों का अंतर करते हैं तो वो हमेशा समान आता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं 14 और 10 है तो जैसे यहाँ पे आप इस श्रेणी को ले लीजिए, यानी यहाँ लिखा गया है 14, 10, 6 और 2 और कह रहा है कि इस तरीके से यह श्रेणी चलती रहे तो आपका जो है ऐसे ही चले तो इस श्रेणी का आपसे कहा जा रहा है 14वां पद बताना है। तो पहला श्रेणी कोई भी हो, सबसे पहला काम जो हमारा होता है उस श्रृंखला की पहचान करना होता है। तो उसकी पहचान करने का तरीका ये है कि हम क्रमागत सदस्यों का, जो भी क्रम से आने वाले सदस्य हैं उनका हम अंतर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इन दोनों का क्रमशः अंतर करिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 14 है, अब फिर आपका 10 हो जा रहा है। इसका मतलब 14 और 10 का अंतर देखिएगा तो इससे कितना कम हो गया, -4। 14 से -4 घटाइएगा तभी तो 10 आएगा। फिर आपका 10 से 6 हो जा रहा है, इसका मतलब -4 कम हो रहा है। 6 से 2 हो जा रहा है, यहाँ 4 कम हो रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर जगह -4 कम होता चला जा रहा है और यह अंतर समान है। जब यह अंतर समान हो, कहीं से भी क्रमागत दो सदस्यों का अंतर, श्रेणी के क्रमागत दो मेंबर का अंतर, कहीं से भी दो क्रमागत मेंबर का अंतर अगर समान आए तो वही हमारी समानांतर श्रृंखला होती है। जैसे अगर ऊपर वाले में देखिएगा, ऊपर वाली श्रेणी है तो वो 9 है, 12 है, 15 है, 18 है और इसके बाद लास्ट पद 87। यहाँ अंतर देख रहे हैं तो 9 में 3 प्लस करिएगा, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। यहाँ अंतर देख रहे हैं +3 +3 +3 समान है। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये समानांतर श्रृंखला है। अब यहाँ पे है कि भाई समांतर श्रृंखला का कोई पद यदि आपको बताना हो तो आप कैसे बताइएगा। आपको इस श्रृंखला का 14वां पद बताना है। अब आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद दिए गए हैं तो आखिरकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया गया हो और आपसे 14वां पद पूछा जाए तो कैसे बताइएगा। यहाँ आप स्पष्ट रूप से इस श्रृंखला की आप पहचान कर चुके हैं कि यह हमारी श्रृंखला कौन सी है, यह आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो फिर आपको ये अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी समांतर श्रेणी का आप n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं जब ये कंडीशन हो। आप देख रहे हैं कि आपका पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा T3, T4 देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है और लास्ट में T14 आपसे पूछा जा रहा है, यानी 14वां पद। तो देखिए यहाँ पहला पद, दूसरा पद तो तीसरा, तो पहला जो ड्यूटी बनता है वो जो देखिए पहली बात तो आप कैसे n वां पद निकलेगा, तो इसका आपको एक ट्रिक यानी आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। वो यही है कि Tn बराबर होता है A + n - 1 × D। यही फार्मूला है, यही थोड़ा मालूम होना चाहिए आपको। इसे भी तर्क द्वारा जो है बड़े आराम से तैयार किया जा सकता है। यानी अब यहाँ ध्यान में रखना है भाई यह A क्या है, तो यहाँ A आपका होता है, याद रखना है, पहला पद। यहाँ A का मतलब होता है श्रेणी का पहला पद, यानी इसे आप T1 की संज्ञा देंगे, पहला पद। ठीक है।
अब यहाँ डी क्या है, डी को कहा जाता है सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों का अंतर, यानी T2 में से T2 और T1 का जो अंतर होगा, चाहे आप अगर T3 में से T2 घटाइएगा, चाहे T4 से T3 घटाइएगा, यह अंतर हमेशा समान होगा। जैसे आप देख रहे थे यहाँ -4, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस श्रेणी का सर्वांतर कैसे निकलेगा, तो D कैसे निकलेगा, T2 में से T1 को घटाना पड़ेगा। अब T2 है क्या, दूसरा पद यहाँ क्या है भाई 10 है, और पहला पद क्या है भाई 14 है। जब 10 से -14 घटेगा तो यहाँ पर सर्वांतर का मान -4 आएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यह D क्या होता है, यह श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जिसे सर्वांतर कहा जाता है। ए क्या है, पहला पद है यानी T1 है। तो इसका मतलब यदि श्रेणी का आपको पहला पद मालूम हो और सर्वांतर मालूम हो, सर्वांतर आप मालूम कैसे होगा, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा, आपको यहाँ देख रहे हैं कि श्रेणी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद दिए गए हैं और आपसे 14वां पूछा जा रहा है। ये यन क्या है, यन यहाँ पर होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो बस ये लग गया। अब देखिए Tn, तो यहाँ यन का मान क्या है भाई, यहाँ यन का मान आप अब देखिए श्रेणी इस क्वेश्चन में सर्वांतर D का मान -4 है और पहला पद A का मान कितना है भाई, पहले पद के जगह A का मान है 14 और इसके बाद यन चाहिए, तो यन में कौन सा पद है भाई 14वां। अब सब आपको पता हो गया, पहला पद मालूम हो गया, सर्वांतर मालूम हो गया और आपके 14वें पद को बताना है, यानी यन का मान 14। तो यहाँ Tn के जगह T14 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 14वां पद, आपको 14वां पद का मान बताना है। T14 हो गया। अब A के जगह क्या है भाई, पहला पद, तो आपको पहला पद लिख देना है 14। ठीक है, फिर यन -1, कुल कितने पद हैं, यन का मान आपका 14 है, तो 14 है, उसमें से एक कम कर देना है। फिर किससे गुणा करना है, यन -1 इंटू डी, डी का मान कितना है -4, चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ 14 लिख देंगे, अब प्लस ये हो गया 14 से गया 13 गुणे -4, तो 13 गुणे -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 चौको 52 -52। अब आपको -52 है और उसमें से आपको जो है 14, तो आप जैसे यहाँ पे -52 है मान लीजिए, ये 14 घटाइएगा, 12 8 4 12 4 यानी -38 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर यह क्रम जारी रहे 14 10 6 2, ऐसे ही जो है ये श्रेणी अगर 14वें पद तक जाएगी तो 14वें स्थान पर कौन सी गिनती आएगी, वो आपका आएगा -38। तो इस श्रेणी का 14वां पद कितना हुआ 38। तो ये ध्यान में बस आपको रखना है, पहला पद ए का मतलब पहला पद, डी का मतलब सर्वांतर, निकलेगा कैसे, T2 - T1 से निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद या श्रेणी का जो अंतर बराबर समान जा रहा है उसी से आप वही सर्वांतर होता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब किस पद का मान बताना है, यानी 14वें पद का मान बताना है, तो यन का मान आपका 14 हो जाएगा। फिर आपको डी मालूम हो गया, पहला पद मालूम हो गया, यन मालूम हो गया। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लगाएंगे तो कभी भी कितना हो बड़ा सवाल हो, आपको 100वां पद, अगर इस श्रेणी का 100वां पद भी पूछता, 50वां पद पूछता, जो भी पूछा जाए, बस इस फार्मूले का प्रयोग करके आप बड़े आराम से बता लेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं कि यही वो क्वेश्चन है आपका कि 9 12 15 18 और ऐसे लास्ट में 87 तक ये श्रेणी जा रही है। तो कह रहा है कि 9 से लेकर 87 तक जो ये नंबर लिखे गए हैं ये सब लेकर के कुल कितने पद होंगे। तो कितने पद होंगे, इसका मतलब आपसे यन का मान पूछ रहा है, कितने पद, आपसे कह रहा है भाई कितना पद। तो कितना पद का मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या। पदों की संख्या को आप कैसे दर्शा रहा है, यन से, यानी यहाँ पे यन आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, यन बताना है। अब आप देख रहे हैं कि भाई पहला काम क्या होगा, फर्स्ट काम होगा हमें श्रेणी की पहचान करना। हम श्रेणी की पहचान कर लिए, 9 3 12 12 3 15 15 3 18, अंतर समान है, सर्वांतर समान है, इसलिए समानांतर श्रृंखला होगी। अब समानांतर श्रृंखला ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो है समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे ज्ञात होता है, Tn। अब यहाँ देखिए यनवा पद न होके
जब आपको समांतर श्रेणी दी गई हो और उस समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो। यहाँ देखिए पहला पद, देखिए यहाँ पे पहला पद मालूम है, दूसरा मालूम है, तीसरा मालूम है, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों पद मालूम है और लास्ट में अंतिमवा पद यल मालूम है। तो इसके लिए जब आपको अंतिम पद पता हो, देखिए अंतिम पद मालूम है, अंतिम पद 87 है। भाई पहला पद कितना है, भाई पहला पद का मान आपका 9 है, तो इसे आप ए द्वारा दर्शाएंगे, इसे यल। अब यन आपको बताना ही है। अब उसके बाद जरूरत है आपको केवल एक चीज की, वह है सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर का मतलब सर्वांतर डी। वो कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। भाई दूसरा पद इस श्रेणी में कितना है, 12 है, पहला 9 है, तो 9 3 12। अब यहाँ देखिए डी का भी मान पता चल गया, आपको ए मालूम है, यल मालूम है और आपको यन बताना है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है, यानी अंतिम पद बराबर होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद बराबर होता है वही फार्मूला है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसमें अंतर यह है कि वहां आप क्या कर रहे थे, टीएन कर रहे थे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू टी। लेकिन यहां जब आपको पद बताना होगा तब, जब आपको अंतिम पद दिया गया है तो बस यहाँ टीएन के जगह यल हो जाएगा, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ अंतिम पद यानी यल का मान मालूम है, अंतिम पद कितना है 87 है भाई, पहला पद कितना है 9 है, यन माइनस 1 रहने दीजिए क्योंकि इसी यन को तो बताना है, यन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3। अब आपको क्या करना है, 9 और 3 का गुणा यन में, तो 3 यन माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 87। अब देखिए दरअसल ये 3 9 से घटेगा तो 6 प्लस 3 यन होगा, यानी 6 प्लस 3 यन आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा 87। फिर ये 6 घटाइएगा तो घटेगा 6 87 से, तो 81 बराबर 3 यन, यानी यन का मान हो जाएगा 81 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 87 का 3 बार करेंगे गुणा तो 81। यानी यहाँ जो है ये आपका आ गया कुल कितने पद होंगे 87, यानी 9 12 15 18 को लेते हुए जब आप ये श्रेणी 87 तक पहुंच जाएगी तो कुल मिलाकर के कितने पद हो जाएंगे, 27 पद हो जाएंगे। तो आपसे ये दोनों सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक तो यनवा पद पूछता है या अंतिम पद दिए। जब देखिए यहाँ पदों की संख्या तभी आप बता पाइएगा जब आपको अंतिम पद पता हो। आपको अंतिम पद दिया रहेगा और पहला पद दिया रहेगा और बाकी 2 3 4 पद और दिए, कम यहाँ पे कम से कम 2 3 स्टेप दिए हों जैसा दिया है श्रेणी का, तभी तो पता चलेगा हमें भाई श्रेणी क्या है। लेकिन अंतिम पद पता रहेगा तभी हम कुल कितने पद हैं इसकी काउंटिंग हम बता पाते हैं। हालांकि आप इस क्वेश्चन को 87 तक आप ऐसे भी बेसिक भी बता सकते थे, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस होगा तो फिर आपको, क्योंकि यहाँ तो छोटा सा सवाल है, आप ऐसे भी चलते तो भी आप 3 3 जोड़ते चले जाते, 87 तक आप जाते, कुल कितने पद होते 87 आप बता देते। लेकिन यही बड़ा क्वेश्चन होगा तो फिर दिक्कत होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी आप 14 पदों तक जा सकते थे। आप भाई आप यहाँ पे -4 4 का अंतर करते हुए आप 14वें पद तक जा सकते थे। चूंकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल छोटा है इसलिए आप मौखिक भी लगा सकते हैं, लेकिन बट यदि कोई क्वेश्चन बड़ा हुआ, अगर उससे सामना पड़ा तो फिर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। यही आपकी समांतर श्रेणी साथियों होती है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर आपको पसंद आएगा। और साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे कम से कम अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपके जो है प्यारे से कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आपका एक छोटा सा कमेंट जो है हमारे मनोबल को बढ़ा देता है और हमें जो है अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है कि दरअसल मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूँ वो वाकई जो है आपके लिए सही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए साथियों आप कमेंट अपना जरूर दीजिएगा कि इसमें आपके क्या सुझाव हैं, आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। आप जिस चीज़ पे यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप जो है कमेंट में आप लिखें, हम ज़रूर उसके लिए प्रयास करेंगे कि वैसे आपके लिए वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।